हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय प्रीवियस वीडियोस। और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एंड से नो टू ड्रग्स, अल्कोहल एंड टबैको टू रिड्यूस स्ट्रेस। आजकल हम लोग एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका ना कोई चेहरा है ना कोई स्वरूप। ऐसे में डर और चिंता होना स्वाभाविक है, और जहाँ डर और चिंता होती है वहाँ पर तनाव भी आता ही है। तनाव या जिसको हम लोग डिप्रेशन कहते हैं, इसके केसेस आजकल काफ़ी देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसकी वजह से माइग्रेन, नींद ना आना जैसी प्रॉब्लम्स भी देखने में आ रही हैं। वायरस से बचने के लिए हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से हम लोग अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोवर्कर्स से नहीं मिल पा रहे हैं। हम लोग जिन लोगों से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते थे, अपने फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग अपने फ्रेंड्स से ही डिस्कस करते हैं, तो लॉकडाउन की वजह से हम लोग उनसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे में जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो हमारे दिमाग में ही एज इट इज़ पाइल अप होती जा रही हैं, क्योंकि हम लोग किसी से डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं उनको, और जिसकी वजह से हम लोग डे बाई डे स्ट्रेस में आते चले जा रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस है, किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, अपने दिल की बातें नहीं बोल पा रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेके हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में ही घुमाते रह रहे हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। और हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोई बहुत ज़्यादा खुश इस टाइम है और कोई बहुत ज़्यादा दुखी है। हर कोई अपने लेवल पे अपने हिसाब से दुखी है। अगर हम बात करें छोटे बच्चे की, वो भी आज की डेट में डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि उसको स्कूल नहीं जाने के लिए मिल रहा है, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए नहीं मिल रहा है, खेल नहीं पा रहा है। 2-2, 3-3 घंटे ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर उसको फ़ोन के सामने बैठना होता है, जिसकी वजह से आइज़ भी पेन करती है। हेडेक भी आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। अगर बात करें बिजनेसमैन की, तो बिजनेस तो पूरा ठप ही है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। पिछले 50 दिन से घर में ही रह के ये जंग लड़ रहे हैं। हाउसवाइफ्स की बात करें तो उन लोगों का काम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चे घर में हैं, हस्बैंड घर में है, मेड आ नहीं रही है, तो सारा काम उनके ऊपर। प्लस इस वक्त डिप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बढ़ रहे हैं। मैंने अपनी एक वीडियो भी बनाई थी डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो कोई भी इस वक्त खुश नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो लोग खुश हैं कि उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस तो नहीं है। लेकिन आप उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे तो शायद आप बोलेंगे कि उनसे अच्छे तो हम ही हैं। अभी कंपनीज ने क्या किया है कि वर्कलोड कम हो गया है, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, तो उन लोगों ने काफ़ी वर्कर्स को बाहर निकाल दिया है कंपनी के, और उनका काम भी जो वर्कर्स रह गए हैं उनसे करा रहे हैं। तो जो वर्कर रहे हैं, आप उनके ऊपर वर्कलोड सोचिए। प्लस 8 to 10 आवर्स कंटिन्यूसली लैपटॉप के सामने बैठे रहना कोई छोटा टास्क नहीं है। उन लोगों की आईज में भी पेन रहता है। प्लस वो लोग घर में हैं, ना फैमिली को एंजॉय कर पा रहे हैं, ना अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं, और प्रोफेशनल लाइफ तो उनकी छोड़ ही दीजिए। फाइनेंशियली मान लिया कि क्राइसिस नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों का क्या? तो परेशान इस वक्त हर कोई है, और आपको अपने आप को कैसे खुश रखना है ये आप ही अच्छे से जानते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो इस चीज़ को आपको बता सकता है कि आपको अपने तनाव को कैसे कम करना है। अगर हम बात करें तो इस वक्त जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, सब लोग उन्हीं की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे भी तो कितने लोग हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, आपके मेड, आपके सर्वेंट, या जो लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हो गए, सब लोगों की लाइफ में इस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सिर्फ हमारे सोल्जर्स या डॉक्टर्स ही नहीं है, या पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है जो बहुत बड़ा काम कर रहा है। जो लोग घर में रह रहे हैं वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो आप लोग घर में रहिए, लेकिन जो स्ट्रेस ले रहे हैं उसको प्लीज़ थोड़ा कम करिए। अपनी प्रॉब्लम से खुद ही लड़ना है। आजकल आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ज़िंदगी भर इतना भी नहीं कमाया कि 2 महीने घर पे बैठ के खा सकें। बात उनकी अपनी जगह सही है। वो कहते हैं ना, एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
तो इसका दूसरा पहलू देखते हैं। आपने एक तिजोरी भर के रखी है तो उसमें से आप कब तक निकालेंगे? एक टाइम आएगा कि निकालते निकालते वो ख़त्म ही हो जाएगा जब आप उसके अंदर नहीं डालेंगे। लेकिन उनकी बात भी सही है, इस वक्त तिजोरी भरने का नहीं, सिर्फ अपनी जान बचाने का टाइम है। जान बचाने के साथ साथ आपको मेंटल स्ट्रेस को भी कम रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए हम लोग अपने लिए क्या कर सकते हैं? पर्सनली, प्रोफेशनली आप काउंसलिंग करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है पर्सनली आप अपने स्ट्रेस लेवल को कैसे डिक्रीज करेंगे। उसे सुना होगा कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का फर्क है। तो शायद हम लोग कोरोना से तो बच जाएं प्रिकॉशंस रख के, लेकिन ये चिंता ज़रूर हमें किसी ना किसी एक ऐसे दोहराए पे लाके खड़ा कर देगी कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। से सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुआ है वो है मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास फैमिलीज। जो लोग सुबह कमाने जाते थे और रात को कमा के आके उसी से अपना गुजारा करते थे, उन लोगों का सोचिए आज की डेट में उनके पास कुछ भी नहीं है। माना गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, लेकिन आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि गवर्नमेंट क्या ही कर रही है और कितना ही कर रही है। तो ये टॉपिक गवर्नमेंट के बारे में नहीं है, तनाव के बारे में है, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए है। तो बात मैं वहीं पे रखती हूँ कि अपने स्ट्रेस लेवल को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। तो आप अपनी हेल्प खुद से कर सकते हैं, कोई और आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। हम अपनी हेल्प अपने आप से ही कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को समझाइए कि अगर रात है तो दिन भी आएगा, ये अंधेरा है, आप उजाला आने का इंतज़ार कीजिए और सब्र रखिए। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। मानती हूँ कि कुछ लोग इम्पेशेंस होते हैं लाइक मी, जिनको जल्दी जल्दी चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। ये मैं भी आपको बोलूँगी कि मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है कि जिस चीज़ के लिए मैंने पेशेंस रखा, जब वो चीज़ मुझे मिली तो उसकी खुशी कुछ अलग ही थी। तो प्लीज़ अपना हौसला बढ़ा के रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने आप से कहिए कि मैं हर काम कर सकता हूँ। तो मेरे कुछ सजेशंस हैं, शायद आपको आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करें। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग करते हैं और गलत है, सोने से पहले हम न्यूज़ देखेंगे। सुबह उठते ही हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज़ चैनल ऑन कर लेते हैं। वो आपको इस वक्त बिल्कुल भी नहीं करना है। सोने से पहले या उठते ही आपको न्यूज़ से दूर रहना है। कोविड के बारे में या कोरोना के बारे में मैं आपको अपडेटेड रहने से मना नहीं कर रही हूँ, आपको अपडेटेड रहना है, रहिए, लेकिन आप कंसल्ट कीजिए WHO गाइडलाइंस को। आपको और किसी चीज़ पे विश्वास रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी पे भी भरोसा मत करिए, सिर्फ WHO वेबसाइट को ही आप कंसल्ट करिए। और पूरा दिन जो लोग न्यूज़ देखते रहते हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पूरा दिन मत देखें, क्योंकि बार बार देखने से क्या होता है, वही चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं। रात में न्यूज़ देख के सोएंगे, वही चीज़ें सपने में आएगी और हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। सुबह उठते ही अच्छा फ्रेश माइंड से आप उठ रहे हैं, आपने न्यूज़पेपर में देखा इतने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिल गए हैं, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, उससे भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करेंगे। तो मेरा सजेशन है कि दोनों टाइम पे या ज़्यादा से ज़्यादा आपको न्यूज़ से दूर रहना है। अपने आप को अपडेट रखिए, लेकिन हर वक्त कोरोना में ही घुस के नहीं रहना है। अपने दिन की शुरुआत योगा से कीजिए, मेडिटेशन से कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी केयर कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, अपने लिए टाइम निकालिए, साथ ही साथ अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। ये टाइम आपको जो मिला है उसको बेसिकली अपने ऊपर यूटिलाइज कीजिए। आजकल आप लोग बहुत सारी पोस्ट देख रहे होंगे कि 2 महीने में लोगों ने अपने आप को इतना ज़्यादा चेंज कर लिया है, पूरा मेकओवर हो गया है उन लोगों का। तो आप उन लोगों से इंस्पिरेशन लीजिए कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं।
अपने आप को कुछ भी करके बिजी रखिए, खाली नहीं रखना है, क्योंकि खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। अगर आप खाली बैठे रहेंगे या सिर्फ कोरोना के बारे में सोचते रहेंगे तो मेंटल हेल्थ तो डाउन जाए ही जाएगी। अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स के कांटेक्ट में रहिए, आप उनसे बात करिए, आपको उनसे दूरी नहीं बनानी है। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से आप लोग घर में हैं, फ्रस्ट्रेशन लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। आप बात कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि मुझे उसने फ़ोन नहीं किया, मैं क्यों करूं? अरे आपको बात करनी है, आप कर लीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर सामने वाला बिजी होगा तो वो खुद बोल देगा कि मैं बिजी हूँ या मैं बात नहीं कर सकता हूँ। आप एटलीस्ट एक ट्राई तो कीजिए। लोग अपनी प्रॉब्लम दूसरों से डिस्कस ही नहीं करना चाहते कि सामने वाला क्या बोलेगा। आपके पेरेंट्स कुछ नहीं बोलेंगे, आप हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए। और पेरेंट्स के लिए भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कई बार क्या मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चों से अपने दिल की बात नहीं कहते हैं, तो आप क्यों ऐसा करते हैं? क्या आपके बच्चे आपको नहीं समझेंगे? बिल्कुल समझेंगे। तो आप भी अपनी प्रॉब्लम्स अपने बच्चों से डिस्कस कीजिए। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उन लोगों के लिए आप लोग 8 से 10 घंटे लैपटॉप के सामने बैठे हैं। ऐसे में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो आपने पहले भी सुनी होंगी। लाइक आपको एवरी 1 आवर के अंदर उठ के थोड़ी देर घूमना है, 5 to 10 मिनट्स का रिलैक्सेशन लीजिए। उसमें आप वॉक करिए, घर में लोगों से बातें कीजिए। आपको उस वक्त किसी भी ऑफिस वाले बंदे से बात नहीं करनी है, ऑफिस के बारे में बात नहीं करनी है, कोरोना के बारे में बात नहीं करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको फिर से स्ट्रेस में लेके आएंगी। एक्सरसाइज आप ज़रूर करिए, क्योंकि फुल टाइम लैपटॉप के सामने बैठना, आईज एक्सरसाइजेज होती हैं, वो भी आप करिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो परेशान हैं वो हैं छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि वो लोग किसी से अपने दिल की बात कह भी नहीं पाते। तो आपको मेन कंसर्न रखना है छोटे बच्चों पे। आप लोग उनसे बातें कीजिए, उनको इंडल्ज करके रखिए, उनको कुछ ना कुछ काम कराते रहिए या उनके साथ खेलिए। आप उनके साथ खेलने से आपको भी अच्छा फील होगा। छोटे बच्चों के साथ खेल के हम लोगों का जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो काफ़ी रिलीज होता है। तो बच्चों के साथ खेलिए, उनके साथ एंजॉय कीजिए, उनसे उनकी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए, उन्हें कोरोना के बारे में अवेयर कीजिए, लेकिन उनको डराना नहीं है। बहुत सोच समझ के ही आप उन्हें कोरोना के बारे में बताइए कि वो कोरोना के लिए अवेयर हो, उससे डरे ना। जितना हो सके बच्चों को फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ ही रखें। इन केस कोई बच्चा दूर है या कहीं फंस गया है तो जितना ज़्यादा हो सके उस बच्चे के कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि बच्चे बहुत इजीली अपनी प्रॉब्लम्स किसी से डिस्कस नहीं करते हैं। अब मैं बात करती हूँ बिजनेसमैन्स के लिए। माना उन लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन एक ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में उतार चढ़ाव सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो उनको पता है कि कैसे स्ट्रेस से अपने आप को बाहर निकालना है। तो आप लोग अपना वो वक्त याद रखिए जब आपको सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था आपके बिजनेस में। ये टाइम आप उस टाइम से कोरिलेट कीजिए और आप अपने दिल को समझाइए कि जो मेरा लॉस उस वक्त हुआ था, जैसे मैंने उस वक्त अपने बिजनेस को कंपनसेट किया था, फाइनेंशियल क्राइसिस को मैं अप लेके आया था, मैं वैसे ही अब भी ले आऊँगा। लेकिन अभी मेरे को मेरा मेन फोकस रखना है अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर और अपने सराउंडिंग के ऊपर। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज कीजिए। जैसे गृहिणी करती है घर में कि उसके पास जितनी चीज़ें हैं वो उसी में अच्छे से मैनेज कर लेती है कि हाँ उसको कितना सामान कब यूज़ करना है। तो जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं अभी उनको एज इट इज़ मैनेज कीजिए, जिससे कि जो आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं वो आप उसको ठीक कर सके टाइम टू टाइम। एक हेल्दी और गुड कम्युनिकेशन कीजिए, लोगों से उनके एक्सपीरियंसेस पता कीजिए, शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंसेस, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।
अपनी सोसाइटी, अपने सराउंडिंग में देखिए कोई नीडी पीपल तो नहीं है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो ऐसे ही आप अपने स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज कर सकते हैं। स्पेशली इन दिनों योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिससे आपका मेंटल स्ट्रेस डिक्रीज कर सकता है। कॉमेडी देखिए, कार्टून चैनल देखिए, टॉम एंड जेरी हम सबका फेवरेट, वो देखिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को बिजी रखेंगे उतना ही आपका स्ट्रेस लेवल डिक्रीज होगा। और अगर आप लोगों के कोई भी सजेशंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जिससे कि आपके सजेशंस के थ्रू बाकी लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आप लोग किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे कुछ सजेस्ट किए हैं टॉपिक्स, मैं जल्दी ही उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, अपने सजेशंस दिए, अपना वैल्यूएबल टाइम आप लोग मुझे दे रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।